हजरत अनस का वाक़या आया है, इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं। बड़ा प्यारा वाक़या है, उस वाक़े को सुन लीजिए तो आप हम और आप जरा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हजरत अनस ने एक लंबी उम्र पाई, हजरत अनस इब्न मालिक ने एक लंबी उम्र पाई और इतनी उम्र पाई इन्होंने कि ये हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के वक्त भी मौजूद थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक लंबी उम्र पाई, हदीसों को पढ़ा, सहाबा किराम की जिंदगी को देखा कि ये जोहर कब पढ़ते हैं, असर कब पढ़ते हैं, मगरिब कब पढ़ते हैं, फजर कब पढ़ते हैं, इशा कब पढ़ते हैं। उनके सामने ये सारा नक्शा था। लेकिन जब उमर इब्न अब्दुल अजीज को खलीफा बनाया गया और जब वो लोगों को नमाज पढ़ाने लगे तो हजरत अनस भी उनके पीछे नमाज पढ़ने लगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि हजरत अनस मस्जिद में पहले पहुंच जाया करते थे और हजरत अनस जब मस्जिद में पहले पहुंच जाया करते थे तो अपनी नमाज पढ़कर निकल जाते थे और चले जाया करते थे। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज बाद में आते थे और लोगों को नमाज पढ़ाते थे। नहीं मालूम कि किसने पढ़ी किसने नहीं पढ़ी। कुछ लोगों ने शिकायत की, अमीरुल मोमिनीन आए उमर इब्न अब्दुल अजीज, अनस का मामला तो बढ़ता जा रहा है। का क्या मामला है? कहा अनस कभी तो आपके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं और कभी आपसे पहले नमाज पढ़ के चले जाते हैं। अजीब मामला है। ऐसा भी नहीं कि वो हमेशा पहले पढ़ते हो, कभी पहले पढ़ लेते हैं और कभी वो आपके साथ जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जब आप अमीरुल मोमिनीन है तो आपके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, पहले पढ़ के क्यों निकल जाते हैं? ये एक नया फितना खड़ा करना चाहते हैं अनस। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा मैंने तुम्हारी बात सुन ली, ठीक है अब उनसे भी पूछ लेता हूँ, देखें क्या मजबूरी है। यानी एक तरफा बात नहीं सुननी चाहिए। एक साहब मौलाना जर्जीस ने आपके बारे में ये कहा, अच्छा होता कौन कहने वाला, आस्तीन ने समझ ली। एक तरफा बात नहीं सुननी चाहिए, जब तक दोनों तरफ से बातें न सुन लो डिसाइड नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा ठीक है शिकायत वालों, मैंने तुम्हारी शिकायत सुन ली, अब उनको भी बुलाता हूं, देखें वो क्या कहते हैं, उनकी क्या सफाई है। बुलाया गया, हजरत अनस को मस्जिद में बुलाया जाता है। असर की नमाज के बाद उमर इब्न अब्दुल अजीज ने सवाल किया, हाय अनस मुझे शिकायत मिली है कि तुम इस मस्जिद में नमाज पढ़ने तो आते हो, लेकिन कभी कभी तो तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो और कभी कभी तुम मुझसे पहले भी नमाज पढ़ के निकल जाते हो। आखिर इसकी वजह क्या है? तुम मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो और पहले पढ़ के निकल जाते हो, लेकिन ये भी सच है कि तुम मेरे पीछे भी नमाज पढ़ते हो, कभी कभी तुम मेरे पीछे पढ़ते हो और कभी कभी तुम पहले पढ़ के निकल जाते हो। हजरत अनस जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन आए उमर इब्न अब्दुल अजीज, आए खलीफा साहब, बिल्कुल सही सुना है आपने, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। मैंने कभी आपके पीछे भी नमाज पढ़ लेता हूँ और कभी पहले आकर नमाज पढ़कर चला जाता हूँ। आपका इंतजार नहीं करता, जमात का इंतजार नहीं करता। आपने जो कुछ भी सुना है बिल्कुल सही सुना है। आपके शिकायत करने वाले मेरी आपके सामने जो शिकायत किए हैं वो बिल्कुल सही शिकायत किए हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा क्यों ये फितना फैला रहे हो? अगर तुम आज अकेले नमाज पढ़ोगे तो कल दूसरा भी तुम्हें देखकर अकेले नमाज पढ़ेगा, फिर परसों कोई तीसरा भी पढ़ेगा, फिर जाती तौर पर कल मेरा कोई दुश्मन होगा या मेरा कोई विरोधी होगा, वो मेरे पीछे नमाज पढ़ने से मना कर देगा। एक नया फितना खड़ा हो जाएगा। फिर तुम कैसे मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो और कभी मुझसे पहले पढ़ के निकल जाते हो? एक नया फिरका, एक नया फितना खड़ा क्यों कर रहे हो तुम? जवाब दो। यहाँ जो जवाब दिया हजरत अनस ने, सुनो शेरशाही वालों सुनो, अतराफ के लोगों सुनो, आसपास के लोगों सुनो, और यूट्यूब के जरिए कल इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में ये आवाज पहुंच जाएगी। मेरे भाइयों याद रखो, उस मौके पर हजरत अनस ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, आए खलीफतुल मोमिनीन, आए खलीफतुल मुस्लिमीन, आए अमीरुल मोमिनीन, मैंने कोई फितना खड़ा नहीं किया, मैंने किसी को नहीं कहा कि तुम भी ऐसा करो, मैंने किसी दूसरे आदमी को उभारा भी नहीं है,
फरमाया ठीक है नहीं उभारा, लेकिन तुम्हें देखकर दूसरा तो ऐसा कर सकता है। फरमाया अगर कर सकता है तो इसमें मैं क्या करूं? फरमाया तुम पहले जवाब दो कि तुम कभी कभी अकेले पढ़ के पहले क्यों निकल जाते हो। उमर इब्न अब्दुल अजीज को हजरत अनस जवाब देते हैं, इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं, हजरत अनस कहते हैं आय अमीरुल मोमिनीन, मेरी आंखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती हैं। मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के टाइम को देखा है। मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नमाज का वक्त देखा है। मेरी आंखें जानती हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह फजर कब पढ़ते थे, ज़ोहर कब पढ़ते थे, असर कब पढ़ते थे, मगरिब कब पढ़ते थे, इशा कब पढ़ते थे। मेरी आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज के औकात को पहचानती है, नमाज के टाइम टेबल को अच्छी तरीके से जानती हैं। अगरचे घड़ियों का जमाना नहीं था, लेकिन मेरी आंखें टाइम टेबल को अच्छी तरीके से पहचानती है। जब आप फजर की नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के मुताबिक पढ़ाते हैं, अव्वल वक्त पे पढ़ाते हैं, तो मैं आपके पीछे पढ़ लेता हूँ। और जब देखते हैं कि आप अव्वल वक्त पे नहीं आए, तो मैं आपसे पहले अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ के निकल जाता हूँ। यही हाल मेरा ज़ोहर का है। जब आपको देखता हूँ कि आप अव्वल वक्त पे नहीं आए, तो मैं अव्वल वक्त पे ज़ोहर पढ़ के निकल जाता हूँ। मैं असर की नमाज पढ़ने आता हूँ, आप अव्वल वक्त पे पढ़ाते हैं तो मैं आपके पीछे पढ़ लेता हूँ। और जब आप लेट हो जाते हैं तो मैं अकेले असर पढ़ के निकल जाता हूँ। यही हाल ईशा का भी है, यही हाल मगरिब का भी है। अमीरुल मोमिनीन, मेरी आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के टाइम टेबल को पहचानती है। और मैं नहीं चाहता कि नबी अकरम का टाइम टेबल मुझसे मिस हो और उसको मैं छोड़ूं, इसलिए मैं नबी के टाइम को निकाल नहीं सकता, भले ही आपका टाइम निकल जाए। इसलिए कि मैं ईमान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाया। अमीरुल मोमिनीन, आप हर नमाज अव्वल वक्त पे पढ़ाना शुरू कर दीजिए, मैं आपके पीछे एक भी नमाज तर्क नहीं करूंगा और सारी नमाजें मैं आपके पीछे पढ़ूंगा। इससे पता चलता है मेरे भाइयों कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ने की अहमियत क्या है। दुकान पे हम बैठे हैं, अजान की आवाज आ रही है, रुक जाइए, कस्टमर को निपटा दें। जब तक 5 कस्टमर निपटते हैं, अब हम फ्री हो रहे हैं, अब हम जा रहे हैं दुकान छोड़कर अब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए वुजू बनाया। जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो पता चला कि सुन्नतें पढ़ी जा रही हैं, जमात हो चुकी। यही हाल हमारा। अभी तक हम अजान के मकसद से नहीं समझ पाए। अजान किस लिए होती है? अभी किसी को खड़ा करके पूछो कि अजान किस लिए होती है, भी खड़ा होकर कहेगा नमाज के लिए। यही सब समझा है उसने। मेरे भाई, नमाज के लिए अगर अजान होती तो डायरेक्ट ये होता हैया अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। हैया अलस्सलाह तो बहुत बाद में कहा जाता है, पहले तो ये जुमला अदा किया जा रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाहु अकबर का नमाज से क्या ताल्लुक है? कोई है सोचेगा? ये अल्लाहु अकबर का नमाज से क्या कनेक्शन है? इसका मतलब ये है, आए किसान अगर तू खेती कर रहा है, आए डॉक्टर अगर तू क्लिनिक पे बैठा है, आए सर्जन अगर तू ऑपरेशन कर रहा है, आए शॉप वाले अगर तू अपनी शॉप पर बैठकर दुकानदारी कर रहा है, कोई चीज खरीद रहा और बेच रहा है, आए बिजनेस करने वाले तू अपनी बिजनेस से जुड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तेरे खेत से बड़ा है, अल्लाह तेरी दुकान से बड़ा है, अल्लाह तेरे हॉस्पिटल से बड़ा है, अल्लाह तेरी क्लिनिक से बड़ा है, अल्लाह तेरी दुकान से बड़ा है, अल्लाह तेरे कस्टमर से बड़ा है। अगर तू अल्लाह को बड़ा मानता है, सबको इसी हाल में छोड़ दे और मस्जिद की तरफ चला जा। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो अभी जा। जिसने अपने कस्टमर को निपटाया, जिसने अपने मरीजों को निपटाया, जिसने अपने खेत का काम पूरा करने के बाद नमाज पढ़ने आया,
और फिर वो मस्जिद में आया। अब उसने नमाज पढ़ी तो जमात निकल गई। इसका मतलब ये है कि उसने अपने खेत को बड़ा जाना, उसने अपने हॉस्पिटल को बड़ा माना, उसने अपनी दुकान को बड़ा जाना, उसने अपने बिजनेस को और अपने कारोबार को बड़ा जाना, उसने अल्लाह को बड़ा ही नहीं जाना। मेरे प्यारे साथियों, ये है अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का मतलब अब गौर करो, कल से अल्लाह को बड़ा मानना है, सब कुछ उसी हाल में छोड़ना है और सीधे मस्जिद की तरफ जाना है। हाँ, सिर्फ दो चीजें छोड़ी जा, दो चीजों का ख्याल रखा जा सकता है, और वो भी क्या? अगर आपको इसी मौके पर क़ज़ाए हाजत की जरूरत है, पेशाब या पैखाने की जरूरत है, तो अजान होने के बाद भी पहले आप इससे फारिग होंगे, पहले आप लैट्रीन के लिए जाएंगे, पहले आप पेशाब करने के लिए जाएंगे। वहां जाने के बाद आपको दिक्कत हो गई, लैट्रीन करने में 10-15 मिनट लग गए, आपको कब्ज की शिकायत है, देर से आप फारिग हुए, वुजू बनाते बनाते जमात चली गई, तो अब तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि हुक्म अल्लाह के नबी ने एक्स्ट्रा अलग से दिया है कि तुम क़ज़ाए हाजत से पहले फारिग हो जाओ और उसके बाद में तुम नमाज पढ़ने जाओ। जमात मिलती है तो पढ़ लो, छूटती है तो बाद में अदा कर लो, अब आपको कोई गुनाह नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आपकी बीवी ने, आपकी बेटी ने, आपकी बहन ने आपके सामने खाना रख दिया है, और जैसे ही खाना आपके सामने आया, आपने चावल, भात, दाल, सब्जी, रोटी जैसी दस्तरखान पे लगी है, और ऐसी आवाज आती है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, तो अब आप खाना छोड़कर मत जाओ, इस वक्त तुम खाना खा लो, पेट भरकर खाना खाओ। अगर खाना खाते हुए जमात छूट जाए तो कोई नुकसान नहीं है, तुम्हें गुनाह नहीं पड़ेगा, चूंकि खाना हाजिर हो चुका है। इन दो चीजों के अलावा तीसरी कोई चीज ऐसी नहीं है मेरे भाइयों की जिसके लिए नमाज को तर्क किया जाए, जिसके लिए जमात को तर्क किया जाए, जिसके लिए नमाज छोड़ी जाए। खेलो कैरम, खरीदो लॉटरी का टिकट, क्या फर्क पड़ता है? जब रूह निकलेगी तब पता चलेगा। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, मलकुल मौत रूह को खींचेगा, पैरों से निकालेगा, तलवे से खींचेगा, नीचे से खींचते खींचते एड़ी तक रूह आएगी, फिर खींचेगा पिंडली तक रूह आएगी, फिर खींचेगा घुटने तक रूह आएगी, फिर खींचेगा रान तक रूह आएगी, खींचते खींचते कमर तक ये रूह आएगी, फिर खींचेगा सीने तक रूह आएगी, खींचते खींचते हलक तक रूह आ जाएगी। और यही वो दर्दनाक मंजर है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, जब ये रूह पैरों से निकलते निकलते मलकुल मौत खींचते खींचते तेरे हलक तक आ जाएगा, तेरे नरखरे तक आ जाएगा, तेरी गर्दन तक, तेरे हलक तक आ जाएगा। आंखें टंग जाएंगी, खुली रह जाएंगी, मलकुल मौत को अपनी आंखों से देखोगे, मलकुल मौत के पास खड़े फरिश्ते अजाब के या रहमत के अपने सामने देखोगे। व अंतुम हीनइज़िन तनज़ुरून, इस रूह को निकलते हुए तुम अपनी आंखों से देख रहे होगे। ये रूह जब निकलती है तो बंदा अपने आंखों से देख लेता है, मलकुल मौत देख लेता है, और ये भी देख लेता है कि उसके पास कौन सा फरिश्ता खड़ा है, मेरी रूह को अच्छे फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते ले जाएंगे या अज़ाब के फरिश्ते ले जाएंगे। वो देख लेता है कि जन्नत का खुशबूदार लिबास लेकर आए हैं या जहन्नम का बदबूदार टाट लेकर आए हैं, वो देख लेता है। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही मौत देखी है करीब से, और वो भी अपने फादर की, अपने अब्बू की, हॉस्पिटल के मौके पर आखिरी वक्त में वही था। वाइफ पाइप पर थे, सांस चल रही थी, आंखें बिल्कुल वही मंजर खींच रही थी जो कुरान ने बयान किया है। एक आलिम के लिए उस वक्त कुरान को समझना बड़ा आसान होता है,
एक जाहिल आदमी क्या जाने आंखें टन रही तो क्यों, वो तो जाने खुल गई, खुलती क्यों है, ऐसे देखता क्यों है, आंखें ऐसे क्यों होती हैं, फटी की फटी कैसे रह जाती हैं, इसलिए कि वो रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देखता है। ये मंजर सबके साथ होना है, रास्ता यही है, गुजरना ही यहीं से है। दो रास्ते नहीं, हमें जाना ही इसी रास्ते से। ये अलग बात है, कोई 2 दिन पहले गुजर जाता है, कोई 2 दिन बाद में गुजर जाता है।